अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बुक के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसके अंदर राइटिंग पैराग्राफ जो है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है। क्योंकि जब तक आपको पैराग्राफ राइटिंग पे कमांड नहीं है तो आप एक कंप्लीट ऐसे या किसी भी जगह पे जो है अच्छा एक्सप्रेशन जो है उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो था एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव था आउटपुट, तो मैंने सोचा कि मैं बुक को जो है सॉफ्ट फॉर्म में खोल के आज का लेक्चर जो है उसको कंप्लीट करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो ऐसे राइटिंग के पेपर के ऊपर आपको शुरू में एक डायरेक्शन दी जाती है, स्पेशली इन द सीएसएस एग्ज़ाम, कि मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे ऑफ 2500 to 3500 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स, मेक श्योर यू यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी डायरेक्शन है और इसके अंदर वो आपको कह रहा है कि एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन और नरेशन, आपने ये सारे के सारे स्टाइल यूज़ करने हैं। मैं पहले भी कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ इस बात को कि जब आप ऐसे राइटिंग सीएसएस में कर रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक या एक शॉर्ट टर्म टॉपिक के साथ डील नहीं कर रहे। आपको एक प्रोलॉन्ग्ड और एक एक्सटेंसिव ऐसे लिखना है जिसके अंदर आपको सारे स्टाइल्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आइए इनमें फ़र्क क्या और पैराग्राफ किस तरह से बिल्ड करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसको डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपके सामने जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस कर सकूँ। यहाँ पे पैराग्राफ की मैंने रिक्वायरमेंट बताई है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक 6 to 10 जो लाइन्स हैं इसका पैराग्राफ होता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड लेंथ है इसकी 10 लाइन्स तक जो एक पैराग्राफ डेवलप होता है। एक्सपोजिटरी की आगे से 5 किस्में हैं और एक्सपोजिटरी राइटिंग जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम फैक्ट्स से और रियलिटी से डील कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, उसके बाद कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट, प्रॉब्लम सोल्यूशन और प्रोसेस ऐसे। ये 5 टाइप्स है एक्सपोजिटरी राइटिंग की। इसमें सबसे पहले जो है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से क्या मुराद है, अगर आपको सामने कुछ चीज़ नज़र आ रही है, आपने उसको देख के बयान करना है, या किसी पर्सनैलिटी के बारे में लिखना है, किसी बुक के बारे में लिखना है, तो वो डिस्क्रिप्टिव होगा। या आप किसी जगह पे गए हैं तो आपने जो उसका मंज़र है, स्पेक्टिकल है, उसको डिस्क्राइब करना है, यानी किसी भी चीज़ को आपने डिस्क्राइब करना है रियलिटी की बेस पे, दैट वुड बी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इसके अलावा डेफिनेशंस में किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने में भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का बहुत ज़्यादा जो है रोल है। अब इसकी क्वालिटीज़ जो है दैट इज़ क्लियर एंड कंसाइज, यूज़ ऑफ इमेजेस, यूज़ ऑफ 5 सेंसेस। डिटेल्स तो आप जो है बेटर वो बुक में से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें कुछ वर्ड्स दिए हैं आपके एक्सप्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लाइक वैसे तो मैंने बुक के अंदर साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है वोकेबलरी इस तरह की यूज़ की है जिससे आपका एक्सप्रेशन जो है वो इम्प्रूव हो। इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये मैंने कुछ लफ्ज़ बताए हैं जो कि शेप्स के लिए और फीलिंग्स के लिए, यानी ये लफ्ज़ जो हैं वो आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। फ़र्दर अगर हम बात करते हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो कि डिस्क्रिप्शन की टाइप्स हैं। लाइक अगर आपने पर्सनैलिटी के बारे में बात करना है तो आप पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट लें। ये बिगनर्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पैराग्राफ राइटिंग इस चैप्टर को मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने पैराग्राफ राइटिंग सिखाया बच्चों को। जब तक आपको पैराग्राफ लिखना नहीं आएगा आप जो है ऐसे नहीं फॉर्म कर सकते, क्योंकि पैराग्राफ जो है वो एक बेसिक यूनिट है किसी भी ऐसे का। अब यहाँ से मैंने पर्सनैलिटी से स्टार्ट किया डिस्क्रिप्शन। अगर आपने किसी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना है, लाइक माई हीरो इन हिस्ट्री या माई फेवरेट पोइट, जो कि हम अक्सर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ये टॉपिक्स आते हैं इस तरह के, तो किस तरह से हम स्टार्ट लेंगे। स्टार्टिंग लाइन में एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज़ सेलेक्टेड एन आइडियल कैरेक्टर। कोई आप जनरल स्टेटमेंट या कोई न्यूट्रल स्टेटमेंट दे सकते हैं जो कि उसके बारे में हो। 7 टाइप्स ऑफ हुक्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्क्राइब कर चुका हूँ पहले भी, कि किसी तरह आप जो है किस तरह से एग्जामिनर को जो है कैच करते हैं फर्स्ट लाइन के अंदर। पहले किसी चीज़ की प्रियम्बल भी बना सकते हैं, जैसे एज सम पीपल लाइक क्रिकेट स्टार, सम अदर्स लाइक फिल्म एक्टर्स एंड सिंगर्स, सो एवरीवन चूजेस हिज आइडियल पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू हिज लाइक्स एंड टेस्ट ऑफ माइंड। तो आइडियल पर्सन के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, फिर इसके बाद जो अगर आपके पास कोई अच्छी कोटेशन है वहाँ से आप स्टार्ट ले लें, यानी उसको इंक्लूड करें और फिर अपने टॉपिक की तरफ आप आ जाएँ। क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग सिखा रहा था तो इसलिए मैंने उसके मुताबिक इसको शेप किया है। फिर इसी तरह अगर डिस्क्रिप्शन आ जाती है किसी गैजेट की, डिवाइस की, उसके बारे में इसको किस तरह से लेना है, पहले उसको डिफ़ाइन करना है। ये क्वेश्चंस आप पहले पुट करें कि व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर एंड फ्यूचर कंसर्न्स। लाइक कंप्यूटर पे अगर आपका पैराग्राफ आ जाता है, आपने कंप्यूटर को डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पे शुरू में मैंने कोटेशन लगाई है, द डिजिटल रेवोल्यूशन इज़ फॉर मोर सिग्निफिकेंट दैन द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग और इवन ऑफ प्रिंटिंग। आपने कोशिश करना है कि जो कोटेशन है वो बड़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो। अगर आप शुरू में जो हुक दे रहे हैं वो कोटेशन का दे रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा जो है रेलिवेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद जो फर्स्ट लाइन है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट द कंप्यूटर इज़ एन अमेजिंग गिफ्ट गिवन बाय साइंस टू अस, इट हैज़ चेंज द लिविंग स्टाइल। अगर तो कोई ऐसी गैजेट है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप उसकी तारीफ़ से शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है फर्दर पैराग्राफ किस तरह डेवलप किया जाता है उसके जो है फ़ायदे बताएंगे आप, उसके इफ़ेक्ट्स बताएंगे। जैसा कि नो वन कैन इमेजिन लाइफ विदाउट अ कंप्यूटर एज इट हैज़ मेड सो मनी वर्क्स मच ईजियर। अच्छा, एक और चीज़, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसके अंदर हम टॉपिक को पूरा नहीं खोलते, सिर्फ उसकी जस्ट जो है उसमें हिंट्स देते हैं, या उसकी मेन जो फीचर्स हैं उनको कॉमर्स के साथ वन वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि फर्दर हमने नेक्स्ट जाकर उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है।
अगर किसी प्लेस के बारे में है तो आपने इस तरह से इसको लेना है, यानी मैंने सारा डिटेल के अंदर, आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा इसमें। फिर यहाँ से अगर हम बात करते हैं, इसी तरह मैंने एक डिस्क्रिप्शन के लिए एक और तीसरी टाइप जो है, यानी अगर आपने किसी जगह को डिस्क्राइब करना है तो मैंने लिखा है यहाँ पे, येस्टरडे आई हैड विजिटेड अलीज हाउस, आई फाउंड दैट was really a big villa roundabout spread over 2 canals in Gulberg, Lahore. There is a huge lawn in front of the house. Stepping inside the lounge, there is a commodious sitting room. मैं इसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि मेरे दोस्त का घर जो है किस तरह का है। There are 3 bedrooms with attached baths and spacious kitchen. अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं स्पेशियस, कमोडियस, इस तरह के लफ्ज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है। फिर अगली लाइन देखिएगा, द इंटीरियर ऑफ द हाउस हैज़ बीन bedecked and festooned with many adorable items. यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, दैट इज़ एडजेक्टिव्स। अगर आपके पास अच्छे एडजेक्टिव्स हैं, अच्छे जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं या डिस्क्रिप्शन वर्ड्स हैं, तो आपका एक्सप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा जो वो शानदार हो जाता है उसमें। फिर एक्टिविटी मैंने 7 बच्चों के लिए बुक में डिज़ाइन की, साथ साथ ताकि आप इससे जो है उसको प्रैक्टिस कर सके। अब फर्दर आप पैराग्राफ किस तरह लिखेंगे? पैराग्राफ इस तरह से डेवलप होते हैं कि आप उसके इंडिविजुअल सेगमेंट्स की तरफ चले जाएँ। जब एक किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो हम उसको ओवरऑल या ऊपर से लेते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें। इसी तरह मैंने मिसाल इसलिए दी थी, यानी अगर आप यहाँ पे घर की बात मैंने की है, देयर इज़ ह्यूज लॉन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, यहाँ पे लॉन की बात आ गई। फिर स्टेपिंग इनसाइड द लाउंज, देयर इज़ अ कमोडियस सिटिंग रूम, यानी मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, डिटेल्स में नहीं जा रहा। लेकिन जब मैं इसको आगे ऐसे डेवलप करूँगा तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने इंट्रोडक्शन में चीज़ें बताई हैं उनको मैं डिटेल में ले जाऊँगा। जिस तरह के अगर आप देखें, यहाँ पे किचन आ गया, फिर इंटीरियर की बात चलेगी। फिर अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो आप नेक्स्ट मैंने एक्टिविटी क्या दी है कि आपने पैराग्राफ डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे देखें, सपोज़ आप प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ जैसे कि लॉन के ऊपर लिखें। ये मैंने हिंट्स दी हैं कि आपने इस तरह इसको डिज़ाइन करना है। फिर जो है डिफरेंस क्या है बिटवीन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एंड डिस्क्रिप्टिव ऐसे। तो पैराग्राफ और ऐसे में फ़र्क वही है जो मैंने बताया कि शुरू के अंदर आप सिंपल से स्टार्ट लेते हैं, फिर आगे आगे अपनी डिटेल को जो एक्सटेंड करते जाते हैं। फिर इसी तरह मैंने अपने कॉलेज के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ माय कॉलेज। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ किस तरह कनेक्ट करना है। अब लास्ट के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसके लास्ट के अंदर हम इस तरह का कोई जो है चेन या लिंकिंग लाइन लगा देते हैं, जैसे लेट्स हैव अ लुक एट द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड द लैंड फीचर्स ऑफ द कॉलेज एंड देन वी विल मूव टू इट्स एकेडमिक फीचर्स। यानी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि हम किस चीज़ को आगे किस डायरेक्शन में बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने पीछे डिस्क्राइब किया है, जो लिंकिंग हमने एक सेंटेंस यूज़ किया है, ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ किया है, उसके साथ हम इसको जोड़ देंगे। जैसे फिजिकल या जियोग्राफिकल लैंड पोजीशन लोकेशन मैटर्स अ लॉट स्पेशली व्हेन इट इज़ द मैटर ऑफ एन एकेडमिक या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। साथ साथ मैंने स्लैश के साथ बच्चों के लिए जो है लेक्सिकल रिसोर्सेज दिए हैं ताकि बच्चे जो हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। अब चूँकि मैंने पीछे बात की थी कि हम जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करने लगे हैं, तो हमने यहाँ पे जो है अगला पैराग्राफ जो है, द कॉलेज होल्ड्स अ सेंट्रल पोजीशन व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स ऑक्यूपेशन या सिचुएशन। इट्स जस्ट द लैब इन द लैब ऑफ सिविल लाइन्स, अ पोश एरिया इन द आर्म्स ऑफ शेखुपुरा सरगोदा रोड। द एटमॉस्फेयर इन द सराउंडिंग्स इज़ वेरी सीरीन एंड पोल्यूशन फ्री। तो इस तरह जो है आप अपनी डिटेल्स को जो है बड़े खूबसूरत तरीके से आगे लेके जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से जो है आपने अपने ऐसे को डेवलप करना, और इसके बाद आपको किसी अकेडमी की ज़रूरत नहीं रहेगी, जस्ट आपको एवेल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपकी ग्रामर वीक है, वरना आप इस बुक से जो है कंप्लीट ऐसे राइटिंग सीख जाते हैं। फिर इस तरह पैराग्राफ्स को जोड़ते हुए आप पूरा ऐसे जो है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। फाइनल पैराग्राफ जो है उसको किस तरह से डेवलप करना है, कंक्लूजन पैराग्राफ, इन शॉर्ट, इस तरह के लफ्ज़ आपने जो है पैकिंग वर्ड्स लगाने हैं। फाइनली, समरीली, nitty gritty या लॉन्ग एंड शॉर्ट। इट इज़ अ complete college in every respect. It is enriched with a conducive atmosphere for learning, flourishing and personality growth। तो यहाँ पे आपका जो है ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड, यानी एक्सपोजिटरी की जो पहली टाइप थी डिस्क्रिप्शन राइटिंग, उसके बारे में। फिर एक्सपोजिटरी की जो दूसरी टाइप है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे मेरा मकसद ये था कि जिन बच्चों को थोड़ा सा आइडिया नहीं है, पहले वो पैराग्राफ पे वर्क करना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट, जो बच्चे मेरे साथ होमवर्क सेशन में या वैल्यूएशन में जुड़े हैं या जो बुक ले चुके हैं, तो अगर आप इसको चैप्टर नंबर 4 को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी। और आज की वीडियो बस इतनी ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।